श्रीरामचन्द्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणो श्रीरामचन्द्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणो नवकञ्जलोचन कंच भूखकर कंच पद कर जारुणो गौआ कै काकी हो गौआ कै काकी कहाँ तरहिन परसों गौआ कै काकी गौआ कै काकी हो गौआ कै काकी जन्म भूम कै बा ब्यूटीफुल We are at Ram Ki Paidi. Me and my colleague Ranveer are bringing to you a special show. You can see it's Diwali which is being celebrated here. ऐसा माहौल रणवीर जो दीपोत्सव में दिखता है। बिल्कुल दिवाली में दिखता है, दीपोत्सव में दिखता है और 3 महीने के अंदर ये दूसरी दिवाली अयोध्या में और पूरे देश में, क्योंकि आज राम का दूसरा वनवास खत्म हुआ है। राम अपने घर पहुंचे हैं और अभी जैसे ही VVIPs मंदिर से निकले हैं वैसे ही राम भक्तों की भीड़ राम मंदिर के बाहर दिखी है और साथ ही उस जगह भी जहां पर एक दीपोत्सव मनाया जा रहा है। ये जगह है राम की पैड़ी। मारिया, किस तरह का नजारा आप देख रही हो? इससे पहले वो बोले, हम ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा, क्योंकि जो उनका भाषण है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिक है। He said that this is the beginning of an era. He goes on to say that Ram is the faith of India, the foundation of India. Ram is the thought of India, the law of India. Ram is the consciousness of India, the contemplation of India. Those are his words. And he also said that this is the beginning of new India. That this is India's moment. As we look at these images, let me first bring you some voices of women who have gathered here. यहाँ से आप आई हैं काफी दूर से, कानपुर से चल करके, पैदल यात्रा करके हम लोग आए हैं। और यहाँ पर देखिए आपने कितना खूबसूरत दिया बनाया। सब प्रभु की कृपा से ही हुआ है, उनकी प्रेरणा से ही हुआ है। हम तो 108 दिया लेके आए थे जलाने के लिए और प्रभु ने इतनी व्यवस्था करा दी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रचना जायसवाल है। और पहले भी कभी अयोध्या आई हैं? हमारे पति जो हैं वो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान राम के। हम लोग साल में 2-4 बार आते ही हैं अयोध्या जी। और आपने सब मिल करके सबके सामने ये रणवीर देखिए कितनी खूबसूरत दिया का ये पूरा पैटर्न बन गया है। ये जय लिखा हुआ है, जय राम, जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी जी, एक बार जरा बोल दीजिए जय श्री राम आप। मैंने इसलिए ये बात कही क्योंकि अभी जब शो शुरू होने से पहले ये लोग इकट्ठे थे तो लगातार भजन गा रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और पूरी जगह पर यहाँ पर जो है हर जगह जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो राम भक्त हैं उनका इंतजार खत्म हुआ। मारिया, ये जो इंतजार खत्म हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे, मूर्ति देख के क्या फील हुआ? हाँ, उसकी चर्चा हम करते हैं शांतनु से। शांतनु, यू, बद्री नारायण, all of us were sitting in, we were all sitting in the ante room of NDTV and we were watching the entire event. What was it like that very moment when the ceremony was being performed and the rituals were being conducted? Maria, I don't remember any time in history when there's so many people around and there was a pin drop silent. The only sound when Prime Minister was speaking and they was watching the ceremony. I think it was amazing that how like 7-8 of us was watching and what I was sharing my earpiece with the Amish Tripathi so that we'll not miss even a word. I think some of the words Prime Minister said are amazing today. He redefined Ram for all of us और उन्होंने कहा कि राम विवाद नहीं समाधान है। उन्होंने कहा जो राम की ऊर्जा है वो जलाती नहीं है, वो ऊर्जा देती है। जो राम का तप है वो ऊर्जा देती है। तो आई थिंक टुडे इज ऑल्सो गिविंग द मैसेज ऑफ पीस। राम किसी के विरोध में नहीं है। राम, द प्रेजेंस ऑफ राम, द डिविनिटी ऑफ राम, द रिसर्जेंस ऑफ राम इज नॉट अगेंस्ट समवन, इज ओनली फॉर समवन। दैट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज। The beautiful message. And Badri Narayan, I'm looking at the major points of Prime Minister's speech and one is also of that connect. Those sacred places that Prime Minister visited in the last 11 days about which he also spoke
and that was spoken about by others before him. He mentions that how he went to Lipakshi in Andhra Pradesh, the Rangathan Swami temple in Sri Rangam, another temple in Rameshwaram. So this was like clear, showing the presence that, you know, people of North India may be disconnected, but people in Southern India are very much connected. That cultural integration that we keep emphasizing on should be talked about. Bilkul, Maria, today PM lecture was wonderful. You know, he gave message. He tried to make this event a message for India, and message for making new India, which is integrated India. Sense of integration through cultural integration. He in 11 days of his tapa, during the tapa he visited to various temples of North South India and tried to give a message that Ram is the symbol of unity in India. North South divide, there should be no North South divide. Ram is everywhere. Ram is for everyone. And second thing, that's why he went Lepakshi, he went Dhanushkoti, he went Kondaram in Rameshwaram. So Ram everywhere, and today he talked about Lok Ram in the folk. He said that Ram, I have heard various narrative of the Ram, various stories of the Ram, apne Ram. In fact, he talked about apne Ram, and Ram is a consciousness. And secondly, Maria, is very interesting thing which he talked. He talked about this event as a Sarva Samavesi, Ram as a Sarva Samavesi, Ram Katha is a Sarva Samavesi Ramayanic story. All encompassing. That's why he talked about Sabri, Ram Aayenge. You have mentioned about that in your article recently. Yeah, I wrote a piece in Times of India. I mentioned that this Sabri, Nishad Raj, Jatayu, he went Jatayu temple. Yes, he did. And the all are. He said that without Sabri, Ram Katha can't be completed. Yes. So that's and just to give a sense to our viewers, Ranveer, just look at that side. It's all lit up. The diyas are up. On this side of Ram Ki Paddy as well, you can see this beautiful image and artwork of three individuals, three young boys who have traveled all the way and who have decided to put this together. 600 pieces है रणवीर. जब हम रामचरितमानस की बात करते हैं, भगवान राम के बारे में बात करते हैं, तो जब जिक्र आता है कि 14 साल जंगलों में बिताने के बाद राम लौटे थे तो पूरी अयोध्या सजी हुई थी. कुछ उसी तरह की तस्वीर हमें इस घाट पर दिखाई दे रही है जब दूसरा वनवास खत्म करके भगवान राम आए हैं. भगवान राम कौन है? वो हैं जो अपनी माँ के कहने पे बिना किसी अफसोस किए 14 साल के लिए महल छोड़ करके जंगलों में जाते हैं. राम कौन है? जो एक राजा के बेटे होकर के भी शबरी के जूठे बेर खाते हैं. राम कौन है? राम वो हैं जो समाज के हर वर्ग को साथ लाते हैं. और राम वो हैं जो जब राजपाट मिलता है तो ना उनके चेहरे पे कोई गर्व होता है, और जब राजपाट छूटता है तो ना उनके चेहरे पे कोई अफसोस होता है. और इसीलिए राम सबके हैं, राम अपने हैं, राम आपके हैं, राम हमारे हैं, किसी धर्म के नहीं हैं. और यही वजह है कि ये जो भीड़ है इस घाट पर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने समझाया, बहुत ही प्लेजेंट तरीके से. लेकिन राम युवा के भी हैं और इसीलिए यहाँ पर हमारे साथ एक गिटारिस्ट आए हुए हैं जो शायद आज बताइए, आज तो ये पूरा राम नगरी का रंग ही कुछ और है. ये तो नई दिवाली है. यस इट इज़, क्योंकि आज हमारे प्रभु का फाइनली 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आगमन हो ही गया है. और क्या कह सकता आदमी, शब्द नहीं है इस भावना को व्यक्त करने के लिए, इस पल को बयां करने के लिए. Or maybe you'll play a song and for us and then we'll be able to understand what you exactly feel. Yes we can. Please go ahead. शीश झुकाओ, नाम धुन गाओ, बोलो जय विष्णु. One moment. We'll just hold on to this. Sumit Awasthi is at the temple gate. Sumit, give us a sense. What does it feel like to enter the Ram temple? आप देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा अपने सहयोगी राजेश के जरिए कि क्या माहौल है. कैमरा अगर ऊपर कर सकते हो राजेश तो दिखाओ किस हद तक क्योस मचा हुआ है. गाड़ियाँ, मीडिया, दर्शालु, तीर्थयात्री सब एक साथ इसमें हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद हमारी लॉटरी लग जाए, शायद हमको मौका मिल जाए कि हम भी रामलला का आशीर्वाद ले पाएं. ये माहौल जो है
ये इस उम्मीद में है कि जिस रामलला की प्रतिष्ठा आज इतने सालों के बाद हो पाई, वो उसके जरिए हम। क्यों आपको फोटो खिंचानी है? कहाँ से आए हो यार, बताओ आप भी खींच लेते। कहाँ से आए हो? बॉम्बे से आए हो, तभी फिल्म स्टार की तरह आए हो। एंट्री लेट आके एंट्री कर ली है हीरो की तरह। क्या चल रहे हैं? शॉर्टकट दर्शन हुए? नहीं हुए। आपके हुए? सर अभी नहीं हुए सर। क्या करना चाह रहे हो? दर्शन के लिए क्या, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बुलाना पड़ेगा ना, बुलाओ, जोर से बोलो। तो ये इंतजार हो रहा है कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम के नारे लग रहे हैं। आप जो एक तरीके से कोशिश की जा रही है कि आवाज़ रामलला तक पहुंचे और रामलला हमको यहाँ बुला लें, लेकिन होगा क्या ये मुझे भी नहीं पता है। हम सब इंतजार कर रहे हैं, मैं खुद उनमें से एक हूँ। मौका मिले और अंदर जाके एक बार देख के तो आए कि आज सुबह भी जब VVIPs जहाँ मौजूद थे अखिलेश, हमने देखा जब उनके दर्शन, जब प्रधानमंत्री का वहाँ से निकल गए, उसके बाद जो भगदड़ मची है VVIPs की भी, भगदड़ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वहाँ VVIPs जो देश के बड़े बड़े महानुभाव हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा है। मैंने देखा वहाँ पर, मुझे पता लगा कि बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जो थे, बड़े बड़े उद्योगपति जो थे, उनको भी उस भीड़ के ज़रिए ही दर्शन हो पाए। केवल दर्शन ज़रा से हो पाए हैं, बहुत कम मौका मिला है। ये स्थिति है, लोगों में इतना उत्साह है। देश भर के जो मैं, अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देश भर में बाहर से बहुत यूपी से, अलग अलग ज़िलों से पुलिस का यहाँ डिप्लॉयमेंट है, जो पुलिस के कर्मचारी, पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं, वो भी चाह रहे हैं कि वापस लौटे अपने ज़िलों में, अपने शहरों में, उसके पहले रामलला का आशीर्वाद ले लें। लेकिन वही लॉटरी किसकी लगेगी ये सिर्फ रामलला ही बताएंगे। और रामलला कब बताएंगे? क्यों माता जी? लगेगा। आप कहाँ से आई हैं? बिहार से आई है। देखिए बिहार से आई है, कोई बॉम्बे से आया है। डिबेट एक नंबर होता है, आपको बहुत पसंद करते हैं, आप NDTV पे सबसे बेहतरीन डिबेट करते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? हम बिहार से हैं, बांका जिला से। बांका जिला से। आप कहाँ से आए? राजस्थान से हम। राजस्थान में कहाँ से? बांदीकुई से। अरे सब जानते हैं बांदीकुई को भाई, ऐसे शर्मा मत यार, बांदीकुई अच्छी जगह है। बहुत लोग ये इंतजार हो रहा है रामलला के दर्शन सुलभ होने का। सब इंतजार कर रहे हैं उस ऑफिशियल कंफर्मेशन का अखिलेश, जब पता लगे कि कब पैदल हुआ। अरे जब पता लगे कि अंदर बुलाया जाएगा। जी अखिलेश, ओवर टू यू। सबको दर्शन हुए, दर्शन के लिए हम गेट नंबर 11 मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे कम से कम 50 कैमरे मौजूद हैं, जो मैं पीछे आया हूँ ताकि हम लाइव कर सकें। बाकी सब लोग आगे गेट पे हैं, हम लोग भी पहले आगे गेट पे थे, लाइव करने के लिए हम पीछे आए हैं ताकि हमारे कैमरे को जगह तो मिले कि हम लोग एक दूसरे को दिखा सके। तो यहाँ पूरा इस वक्त इंतजार है, सिर्फ वो गेट बंद है, किसी को नहीं पता कि गेट कब खुलेगा। कुछ VIPs अंदर हैं, ये गाड़ियाँ उनको लेके अंदर से शायद उनको वापस आने के लिए अंदर जा रही हैं। अब क्या इंतजाम है मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैं पहुँचा हूँ और ये स्थिति यहाँ पर देखी गई है। अब क्या होगा अखिलेश, किसी को नहीं पता है सिवा इसके कि जब रामलला बुलाएंगे। जी अखिलेश। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शुक्रिया शुक्रिया। Yes, so those are the visuals coming in, which has been shared by the Prime Minister himself of celebrations, which he is saying Ram Jyoti as the hashtag. So as we look at these visuals from Ayodhya, the Ram Ki Paddy in Ayodhya, which has witnessed many historic Guinness Book of World Record setting Deepotsav, is now seeing Ram Jyoti, which the Prime Minister is lighting up inside his residence, which is 7 LKM. Similar celebrations are being done at the residence of all BJP chief ministers and also at the residences of all BJP cabinet ministers. Ranveer. प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे, मंदिर के अंदर मौजूद थे, लेकिन आज शाम को दिवाली मनानी थी और दिवाली हर वो शख्स मना रहा है जो राम में विश्वास करता है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, उसमें राजनाथ सिंह भी हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ भी हैं और तमाम वो लोग भी हैं, आम लोग भी हैं जिनकी शायद नाम लेना या उनकी पहचान बताना वो संभव नहीं होगा, लेकिन हर कोई दिया, ये जो लोग दिया जला रहे हैं, इस तस्वीर को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनको किसी ने बुलाया नहीं है। इस ठंड में दूर दूर से लोग आए हैं। सरकार ने बार बार कहा कि आप मत आइए, लेकिन लोग जिनको रहने का ठिकाना नहीं है, जिनके पास खाने का ठिकाना नहीं है, वो भी अयोध्या में मौजूद हैं सिर्फ इसलिए कि आज का ऐतिहासिक दिन
वो महसूस कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो वाराणसी जाते हैं तब भी इस तरह से उनकी तस्वीरें आती हैं। और आज चूंकि बहुत बड़ा दिन है, 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनकी व्यक्तिगत एक लगाव राम मंदिर आंदोलन से रहा, चाहे वो दिग्विजयनाथ जी रहे हो, चाहे महंत वैद्यनाथ और उसके बाद योगी आदित्यनाथ, तो हर कोई खुश है, हर कोई अपनी अपनी तरीके से आज रामोत्सव मना रहा है। और दिए तो जलेंगे ही जब भगवान राम अपने घर लौटे हैं। वो तस्वीर देखिए, वहाँ अनार भी चल रहा है, अभी पटाखे भी छूट रहे थे। हाँ। थोड़ी देर में यहाँ लेजर शो भी होगा, राम का पाठ भी होगा। और कल से जो आम लोग हैं हर कोई रामलला का दर्शन कर पाएगा, उस मूर्ति का जो नई मूर्ति है 4 फीट 3 इंच की है और जिसकी आंखें ही बताती हैं कि भगवान राम जब त्रेता में 5 साल के रहे होंगे तो कितने आकर्षक दिखते होंगे। मैं थोड़ा सा जनता से बात कर लेती हूँ रणवीर, और थोड़ी आवाज ला करके आपको सुनाऊंगी। जो आज यहाँ पर दिवाली है, प्रधानमंत्री भी वहाँ दिया जला रहे हैं अपने घर पर। हाँ जी, जला रही होंगे, चला रहे हाँ जी। ये कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है, 500 सालों के बाद। आप अयोध्या की रहने वाली? नहीं जी, मैं तो कुरुक्षेत्र हरियाणा से आई हूँ। हरियाणा से आई? हाँ, अपने गुरुजी के साथ आए हुए हैं। और अभी तस्वीरें आ रही हैं हरिद्वार से। हरिद्वार में भी इसी तरह की दिवाली मन रही है, हर जगह रोशनी है, हर जगह दिए जल रहे हैं। मैं और लोगों से बात करना चाहूंगी, थोड़ा सा इधर हो जाइए ताकि मैं थोड़े लोगों से बात कर लूं। आप यहाँ पर आप बैठ करके आपने भी थोड़ी देर पहले दिए जलाए हैं और हर जगह इसी तरह से दीपोत्सव हो रहा है, हर जगह दीपोत्सव हो रहा है, हर जगह दिवाली हो रही है। हाँ, हम सुबह से ही इसका आनंद ले रहे हैं। हम 7:30 के निकले हुए हैं तीर्थपुरम से। हम क्योंकि उसमें आमंत्रित थे इस कार्यक्रम में। हाँ जी, वहीं ये जो है वहीं का चिन्ह है। अच्छा। जो वहाँ पे हमें सबको पहनाया गया और तिलक लगाया गया और वहाँ पर वहाँ का आनंद लेके आए हैं हम। अभी तक हम वापस नहीं लौटे हैं निवास पर, सीधे फिर हम यहाँ आ गए हैं वहाँ से। और उसके बाद आपने दिए जलाए? फिर दिए जलाए हैं जय श्री राम के। इतने आनंद में है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम किसी दूसरे लोक में हैं, इस दुनिया में है ही नहीं। राम राज्य जैसा प्रतीत हो रहा है। सबसे बड़ी बात, आज जो नज़ारा हमने वहाँ देखा, जब हम दर्शन के लिए जा रहे थे तो जो बड़ी हस्ती मानी जाती हैं, संत लोगों में जो बड़ी हस्तियाँ थी, और जो तस्वीरें अभी हम अपने स्क्रीन्स पे दिखा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री दिए जलाते हुए हैं। अच्छा। और उन्होंने बोला था कि सब लोग दिया जलाए और दीपावली मनाए। प्रधानमंत्री जी ने जो मैसेज दिया है, संदेश दिया है, उसने तो सबको बहुत ही अभिभूत करके रख दिया है। योगी जी ने भी जो बोला है तो सभी राम में हो रहे हैं। बस सीधी सी बात है कि हाय हेलो छोड़ दी लोगों ने इस वक्त में। इस वक्त हाय हेलो छूट गई है और राम राम चल रहा है। हमारा जो युवा वर्ग है ना, वो इतना उत्साहित है। जब हम आ रहे थे वहाँ से निकल के तो बाहर लोग खड़े थे लाइनों में और युवा ज़्यादा था। और यहाँ पर युवा एक है जो शायद जो बोल रहा है। अभी पहले आप गाना गा करके बजा करके सुनाएंगे या अपना बताएंगे कि हाउ डू यू फील टुडे, व्हाट डज इट मीन टू बी इन अयोध्या टुडे? Like I've said, I don't have any words to explain this complete magnificent scenario that we all Ayodhya Vasis are experiencing today. And what I can say, I can only sing for my Lord Rama. That is, शीश झुकाओ, राम धुन गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। शीश झुकाओ, राम धुन गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी,
मैं चाहता हूँ सबको एक साथ बोले, मेरे प्रभु राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। So how do you describe this? I mean, in words, as journalists, that's what our duty is. As journalists, we have to report this. Hello, sir. You were there inside when the ceremony was happening. Actually, I couldn't go inside. Yes. I saw everything from outside. Yes, please. I think this is the best, and this is the best on this earth. और मैं यही कहना चाहता हूँ सारे भारत को कि हम सब लकी हैं कि हमें ऐसा अवसर मिला है कि हम भगवान राम को देख। आप कब आए हैं? मैं सिर्फ 2 दिन पहले आया हूँ और इसीलिए आया था अयोध्या में, लेकिन मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं थी इसलिए मैं अंदर नहीं जा सका, लेकिन मैं यहाँ का नज़ारा दे सकता। और इसी तरह के सेलिब्रेशंस इंडिया के बाहर भी हो रहे हैं, टाइम स्क्वायर से विजुअल्स आ रहे हैं, बहुत सारे शहरों से विजुअल्स आ रहे हैं। आई एम श्योर टाइम स्क्वायर में जो होगा अच्छा होगा, लंदन में भी अगर ट्रिफालगर स्क्वायर में होगा वो भी अच्छा होगा, बट दिस इज दी बेस्ट। Thank you so much. Ranveer, let's try and sum this up as journalists. How do you describe this? अगर एक शब्द में कहूँ तो ये विश्वास है। हाँ। विश्वास इस बात का कि कुछ भी हो सकता है। भगवान राम यहाँ से कभी गए नहीं, लेकिन जो उनका घर था वो घर वापस मिला है और इस बात की खुशी इन लोगों को है। देखिए किस तरह से जैसे ही गीत बजा कोई झूमने लगा, कोई गाने लगा, और ये जो विश्वास है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इसी वजह से हज़ारों लोग अयोध्या में रोज़ आए हुए हैं और आने वाले दिनों में उम्मीद है 1.5 लाख लोग रोज़ आएंगे अयोध्या में दर्शन करने के लिए। और ये सिर्फ आस्था है, लेकिन आस्था के साथ साथ विकास भी है, क्योंकि लोग आएंगे तो लोगों का विकास होगा, अयोध्या वालों का विकास होगा। और विरासत भी, विकास भी, बिल्कुल। That heritage and development have to go hand in hand. I think that's an important message because, of course, Ayodhya as a town will be witnessing a massive infrastructure push, which we have seen already, which we are seeing already. But in terms of development, there's a lot of anticipation now, given the amount which has been announced as investment. I think, as Ranveer rightly said, there are almost 1 lakh and more people expecting every day. If they spend only 100 to 200 rupees per day, every one of them, can you imagine how much money will come in Ayodhya per day? Also, Prime Minister Narendra Modi normally talks, he's a visionary, right? He talks about, मैं अपनी अगली सरकार में तीसरे टर्म में तीसरी नंबर की इकोनॉमी बना दूंगा, right? He talks about 2047. Today he talks about 1000 years. Can you imagine? किसी प्रधानमंत्री को बोलते सुना है कि 1000 साल के बारे में बात करी। And if you know, seismic wise, earthquake wise, temple is made keeping in mind 1000 years. 1000 साल की प्रिपरेशन है कि 1000 साल में नदी के जो मूवमेंट्स होंगे, कोई earthquake है, उस सबको बचाने के लिए sensors. That's what Nirpendra Mishra was telling us, that they have made all efforts to ensure that if there is a minor movement, it will be captured. It'll be captured. आपने अयोध्या के डेवलपमेंट की बात करी। 2017 से पहले अयोध्या एक बहुत डिलैपिडेटेड छोटा सा टाउन था, गलियां छोटी थी। अब तो यहाँ शहर के अंदर 4 लेन हो गई हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बन गया है, यहाँ के दूसरे मेयर हैं, ज़्यादा फंड्स आते हैं, यहाँ की गली, यहाँ के घाट, राम घाट, नया घाट, गुप्तार घाट, जो आरती होती है, दैट्स मैग्निफिसेंट। बड़े बड़े होटल्स यहाँ पे अब सबने लैंड ले ली है, हिल्टन, ताज सुना सबने लैंड ले ली है। आई थिंक नेक्स्ट ईयर व्हेन वी कम हियर इट विल बी वेरी वेरी डिफरेंट अयोध्या। अयोध्या। Yes, please. आपने डेवलपमेंट की बात कही है, बद्री साहब अभी मुझसे डेवलपमेंट की ही बात कर रहे थे। बद्री जी, आपने कहा कि बिना हनुमान के राम की बात नहीं हो सकती है और विकास जो है वो विकास बहुत ज़रूरी है। अयोध्या का किस तरह का विकास हो? हाँ रणवीर जी, अभी आज सबसे बड़ी रोचक बात एक और है कि पूरे इस रामोत्सव में हनुमान की चर्चा बहुत कम जगह हो रही है, लेकिन आपने हनुमान को यहाँ एक प्रतीक बनाया है, ये भी बड़ा एक अच्छा अवसर है। और आज पीएम ने अपने भाषण में हनुमान की बहुत महत्वपूर्ण ढंग से चर्चा की और वो सेवा के रूप में की और उसका विकास से संबंध है। तो आप देखिए अयोध्या आज कितना, मैं अभी कुछ महीने पहले आया था अयोध्या में, एकदम टूटी हुई गलियाँ, जो कहते हैं ना विकास का दर्द, जो विकास होने के पहले की जो कठिनाइयाँ थी उससे गुजर रहा था। आज अयोध्या एकदम जैसे एकदम नई नगरी बन गई है और ये नगरी पुरातन का नया इन्वेंशन है। आप समझिए वाल्मीकि रामायण में जिस अयोध्या का वर्णन है उसमें ऐसे कंगूरे वाले घर जो रत्न जटित थे, आप देखिए जो रोशनी है वो रत्न जटित घर बन चुकी है। और उसमें वर्णन है कि जो सड़कें थी वो पानी से रोज़ बहारी जाती थी और फूल बिछाया जाता था। आप इन सड़कों को देखिए, रोज़ पानी से सफाई हो रही है। तो एक तरह से ये जो विकास है, ये कल्चर को इकोनॉमी से जोड़ना है
और इससे आसपास लाइवलीहुड बढ़ेगा। आप देख रहे हैं होटल्स आ गए हैं, टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी और इससे जो यूपी की इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी। जो And he urged the youth in particular to contribute to the development. So the role of youth like you, Nilesh, becomes important. Yes, it is because as sir has said that the protecting our heritage and rich culture of the nation is the only role of the youth. And as the media student, I can say that media is the fourth pillar of democracy and the youth. The sky now, you can see the celebrations, and I will ask the camera to just perhaps show that to our viewers. Jai Shri Ram! Jai Shri Ram! Jai Shri Ram! Yes. So जो भी शुरू हो गया है, उससे पहले आतिशबाजी हुई। तो ये जो हम देख रहे हैं नजारा, महादिवाली, वो दिवाली होती थी जो 14 वर्ष बाद आने पे मनाई गई थी। 14 वर्ष के वनवास के बाद मनाई गई थी, वो दिवाली थी। अब 500 वर्ष के बाद मनाई जा रही है। 500 वर्ष में राम लला अपने घर में वापस आए हैं, तो ये महादिवाली मनाई जा रही है। हाँ, तो मुझे ये बताइए, जब क्योंकि रामायण में क्या डिस्क्रिप्शन है, किस तरह की दिवाली हुई थी जब राम वापस आए थे? आज का जो दिन है वो सदैव के लिए, आज का जो सूर्य है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणादायी रहेगा और चेतनात्मक रहेगा। आज ऐसे समझिए कि सबको अपने भगवान मिल गए, ऐसे मानो जथा जोग मिले सबही कृपाला, कच्च अमित रूप प्रकटे ते काला। त्रेता युग में भगवान श्री राम जी को जिसने प्रेम से निहारा, उसी के लिए अमित रूप प्रकटे ते काला। उसी समय भगवान ने अनेकों रूप बना लिए और क्षण में समय मिले भगवाना, और क्षण भर में सबको भगवान जी प्राप्त हो गए थे। इतना आज खुशी का अवसर है, ये सदैव आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा देगा। रणवीर और लोगों से बात करते हैं। मैं सीधे एक सवाल पूछता हूँ, भगवान राम आपके लिए क्या है? भगवान राम मेरे लिए सर्वोच्च है, परम ब्रह्म है, मेरे आराध्य है। आपके लिए राम जी क्या है? हमारे लिए तो सब मतलब भगवान है, भगवान से बड़ा और कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ। अभी जब पटाखे छूट रहे थे तो ये जो बैठी हुई हैं, इन्होंने पटाखों को देख के हाथ जोड़ लिया। हाँ। और ये तस्वीर बहुत खास है क्योंकि पटाखों में कोई नहीं है, लेकिन लेजर शो हो रहा है। आप कहाँ से आई हैं? मैं यहीं कार सेवकपुरम में रुकी हुई हूँ, क्योंकि मैं दुर्गा वाहिनी अवध प्रांत भूतपूर्व प्रांत संयोजक कर रही हूँ और मैं कार सेवकपुरम में हूँ। कहाँ से आई हैं? रहने वाली मैं बहराइच की हूँ, महाराजा सोहेल देव नगरी की। जी, और कितने दिन से आई हुई हैं आप? यही 7 दिन हो गया। 7 दिन हो गए जी। और यही देखने आई थी? पहले भी अयोध्या आई हैं या इस बार पहली बार आई थी? बहन, मैं प्रांतीय संयोजका रही हूँ दुर्गा वाहिनी की, तो मेरे अंडर में तो वर्क लगता था। 27 साल संगठन में काम करते हुए हो गया। अयोध्या को बदलते हुए देखा होगा आपने। जी, और एक और बता दूं बहन, मेरी उम्र 63 साल की है और मुझे नहीं उम्मीद थी कि मैं इस जन्म में कभी अयोध्या जी को बदलते हुए देख पाऊंगी और अपने इष्ट राम जी को कभी मैं इस तरह से देख पाऊंगी कि वो टाट से और महल में आ जाएंगे। ये हम लोगों के लिए परम सौभाग्य है और मैं तो जितना धन्यवाद दूं। और देखिए, चलिए थोड़ा ये जो लाइट एंड साउंड शो हो रहा है, लेट्स लिसन टू इट अगेन।
closer to the mic. मैं जा रहा हूँ। ओके, सो आप देखिए यहाँ पर एक तरफ धर्म है, आस्था है और वहाँ पर पौराणिकता है, लेकिन जैसे ही आप घाट के ऊपर की तरफ देखते हैं आधुनिकता भी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ अयोध्या में लेज़र शो हो रहा है और एक तरफ से मंदिर में वो लोग आएंगे जो आस्था की वजह से आएंगे और दूसरी तरफ वो लोग आएंगे जो इस लेज़र शो को देख करके अयोध्या का जो रंग है, जो एक आकर्षण है, वो देखने के लिए आएंगे। तो युवा भी आएंगे, बुजुर्ग भी आएंगे, आस्था वाले भी आएंगे और घूमने वाले भी आएंगे। मेरे साथ कुछ गेस्ट हैं, वैदेही वल्लभ शरण जी हैं और ये लोग दूर से आए हैं। आपसे पूछेंगे भगवान राम आपके लिए क्या है और आज का दिन क्या है आपके लिए? हेलो, भगवान श्री राम जिनको कहते हैं रमन्ते योगिनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मने, जो योगी जन जिसमें रमण करते हैं और जो कण कण में रमण करते हैं वो राम है। ऐसे भगवान श्री राम का आज एक बार पुनः अयोध्या की धरा पर प्राकट्य हुआ है। आज एक बार पुनः जन जन का मन नाच रहा है, आनंदित हो रहा है। संपूर्ण देश विदेश में बसे सनातनियों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मुस्कुराहट है, शुभकामनाएं हैं। आपसे पूछूंगा आज के दिन आपके लिए कितना बड़ा दिन है? आज जीवन का हमारा पहला दिन है। भगवान श्री राम लला अपने दिव्य और भव्य मंदिर में आ गए, अपने महल में आ गए। लोग कहते थे कि राम जी ठाठ में, आज प्रभु श्री राम ठाठ में आ गए। आज संपूर्ण अयोध्यावासी ठाठ में है। पूरा भारत बहुत ही प्रसन्न है, पूरा विश्व प्रसन्न है। इससे बड़ी प्रसन्नता जीवन में और क्या हो सकती है, जब प्रभु श्री राम अपने दिव्य और भव्य महल में आ गए हैं। अब राम लला विराजमान हो गए, अब श्री राम राज चालू होगा। आज से लग रहा कि प्रभु श्री राम का जो राम राज की संकल्पना है वो अब सिद्ध होगी। राम राज साकार होने जा रहा और ये हिंदुस्तान, हमको लग रहा हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व, इस पर सनातन का साम्राज्य होगा। और हिंदुस्तान पर तो ये पहले सनातनी रहा, आज भी सनातन है और बहुत ही सब आनंदित हैं, बहुत ही सभी प्रसन्न हैं। तो सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा, लेकिन वक्त के साथ बदलाव भी जरूरी है। इसी वजह से जो राम धुन बजती थी वो भक्ति भावना में बजती थी, लेकिन ये जो गाना बज रहा है ये बिल्कुल युवाओं को आकर्षित कर रहा है। ये तस्वीरें देखिए। रणवीर, we have a very special guest here, a young politician from Norway. Dr. Bharat Barai needs no introduction, and we have someone from New Zealand as well. All of them were present inside when the ceremony was happening. Dr. Bharat Barai, what was it like to be present inside when the celebrations were happening? You are talking about a mandir. Yes. The mandir is just magnificent. I think it is superb, unparalleled. But this will also leave. It creates a sort of unique feeling that now Lord Ram is back in Ayodhya, and he has been part of Indian civilization going back 7,000 years. So this will bring a lot of self-respect, lot of feeling of self-confidence for India. And as Narendra Modi said, this will really launch India toward the next phase of rejuvenation. And I hope that you will be right, because Indian diaspora has played a very significant role in sharing the India story. You travelled with your spouse. Ma'am, welcome to India. And I want to know, you were present inside as well. Yes, I was present. The temple, Ram Mandir was just magnificent. The carving was, I don't have words to describe it, beautiful. And I think it is going to really create a lot of oneness in India. And right. I think that message of oneness becomes important here, sir. You know, even in USA, almost all the mandirs were open at midnight. Everybody was told, if you cannot come to mandir, then you should do 5 divas at your home and watch it live. But almost all the mandirs were open. I also saw a picture that right outside the Eiffel Tower at night, people were dancing, enjoying, and same thing in the Times Square. So there have been a lot of car rallies,
we would have liked to play even more part and contribute towards building the mandir, but they told us that till November, under FARCA, they did not have the permission. You are witnessing everything here in Ayodhya. Yes, correct. But now, for the next phase of the construction, we would like to contribute money, because we also want to feel that we contributed for the mandir. We'll be contributing next. Huh? Temple Trust. Yes. Okay. So you, Himanshu, you are the youngest politician in the Norway Assembly, right? One of the youngest members of parliament in Norway. You are one of the youngest members of parliament. When you traveled all the way for this ceremony and you were present inside, what were your thoughts, particularly when you went for the darshan? You know, I truly get the feeling that I'm part of something historic today, something that's larger than all of us, and you can just feel the energy and the love in the air. And what a lot of people have been telling me when I've been asking them about the significance of this event, they're saying this is perhaps the biggest celebration in India since the independence. So I think this is a celebration. What is happening in Norway? What is the Indian diaspora doing in Norway today? So I know a lot of the temples are having their own events, and I'm also taking prasad with me from the Shri Ram Janmabhoomi temple, which will be distributed to all the Hindu temples in Norway once I return. Sir, New Zealand, long flight you have taken to come here. What is happening there? What has been planned? Actually, we had the same program on 21st, which is Sunday. More than 10,000 people participated, and we never expected such a big response from the community to celebrate Ram Mandir. But today, when I came to know I am representing Seoul, New Zealand, I feel it is truly blessed, and we have nearly 27 mandirs and organizations celebrating the same one at same time in New Zealand. The celebrations are happening right now. They have completed. No, because we are 7 hours earlier. Yeah. We have completed. Yeah. Look at the euphoria here, sir. There dance, there is music. Maria, we walked almost 2.5 kilometers to come, and on the road we saw that everybody was jam-packed. Everybody was celebrating. They are just going hilarious. Gaga. Excitement being seen among diaspora all over the world. Yeah, this is I think it's bringing the diaspora together as well, and I think people in the future will ask, where were you on 22nd of January 2024, and some of us will be able to say that we were where it happened in Ayodhya. Plan to go back soon, or will you be staying here? No, we are flying out tomorrow back to Chicago. I will be staying for another 2 days to really enjoy Ayodhya, then go to attend this Republic Day in Delhi, then go to my place Ooty, where I come from. I will be spending with the family for 1 month. No, but you know, we have seen that effort that was made by the Prime Minister, where he travelled to several temples in southern India. I want you to explain that connect that he was trying to build. Yeah, every single temple is connected with Ram, Sri Ram, like Ramanathapuram, Dhanushkodi, Rameshwaram, and all the places, and each one is very significant because Ram was directly involved in those temples. So everything has a connect to what he was doing. Yeah, and the good thing is, you know, always we believe Kanchi and this one, Kashi and Kanchi, like that Rameshwaram and Ayodhya will make a very different. Yeah, it's a national integration project. National integration project. So this, so what is it that you're carrying back to your people there? You know, I think that this event and the celebrations also will inspire many youngsters of Indian origin around the world to read more about Sri Ram, learn more about the Ramayana, because when you live far away from your country of origin for so long, maybe you're second or third generation Indian abroad, I think this event will really give that spark to learn more about the old scriptures and stories. So thank you so much. I'm coming back to you. Dr. Bharat Barai, before you leave, your final thoughts. My final thought is that this is going to be a renaissance of India, and
the NRIs, we would very much like to participate. As I said, not only I will contribute personally, but I will help raise a lot of money for the second phase of construction of the temple. And I'll be very proud that I am one of the person out of hundreds and thousands who contributed to it. Thank you speaking to NDTV. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. So, this is what we have been saying. आप हरियाणा से आए? मैडम हम हरियाणा से आए हैं। मैडम एक इतिहास में We are moving away from NRIs who you saw to now people from India. Yes, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है रोहतास शर्मा। हम हरियाणा से आए हैं और पूरे हरियाणा की तरफ से यहाँ राम जी की सेवा में हमने बस स्टैंड पे भंडारा लगाया है। जो हर 7 दिन तक भंडारा चलेगा और हमारे जो उसके सेवक हैं उनका भी नाम राम जी है और उनकी सेना बन के हम आए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आज का जो दिन पैदा हुआ है, जैसे ईसा मसीह हुए थे तब से AD शुरू हुई थी, तब उसी हिसाब से आज हिंदुस्तान में भारत की संस्कृति में आज पहला दिन होगा सनातन धर्म की संस्कृति का। जैसे 2024 हुए हैं, आज एक दिन से तारीख शुरू, आज सनातन धर्म का पहला दिन है और जय श्री राम का जन्मदिन है। आज ये समझिएगा कि सनातन धर्म आज ही पैदा हुआ है। जय श्री राम। So the point that is being seen here and the euphoria and the excitement, Ranveer, we keep on looking for words. We have spoken to some NRIs who were present inside the temple premises. There are many who have travelled from different parts of India who are yet to enter the temple premises but have gathered here to perhaps... They react as excited as if they've seen the temple, right? And perhaps before the next round of light and sound show begins. Yeah, I think it's not only Ayodhya, not only India. We have seen people from New Zealand, people from UK, people from America, and I'm getting pictures from all across the country. जैसे भगवान राम केवल अयोध्या के नहीं, केवल उत्तर प्रदेश के नहीं, केवल भारत के नहीं, पूरे विश्व के हैं. And this is the message I think that went out today. Okay, so yes, please. I'm coming to you, sir. But before that, there is a special documentary which will be broadcast across NDTV network on 25th. It has been made beautifully by Amish Tripathi, renowned author, and he has spoken to sort of people, including the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath. We are slipping into a short break with that. Shri Ram Ram Shri Ram Ram Shri Ram Ram Shri Ram Shri Ram Ram Shri Ram Ram Shri Ram Ram Shri Ram Shri Ram Shri Ram 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 राम के हृदय में एक है सारे, राम के हृदय में एक है सारे, फिर क्यों मन से न बीती बिसारे, आओ सब मिलकर अयोध्या संवारे, हम की विजय हो और मैं हारे, राम के हृदय में एक है सारे. Shri Ram Shri Ram Shri Ram Shri Ram लेके सबकी व्यथा प्रेम सबको दिया, हर एक पल समर्पण ऐसा जीवन जिया, उनके जैसे बन पाए तो धन्य हो ले जीवन सारा, हम कभी जो भटके पथ से माने उनको ही ध्रुव तारा, एक दूजे को दिल से लगाएं, मुस्कानों से घर ये सजाएं, समृद्धि हो हर एक द्वारे, राम के हृदय में एक है सारे.
सारे मिलके चलो ऐसा स्वागत करे, दिल में उल्लास हो नैन जल से भरे। आओ मिलके नाचे गाए, चारों ओर दीप जलाएं, बरसों बाद घर लौटे हैं, हर गली में रौनक पाए। जयकारों के मेघा छाए, इस नगरी की देह भिगाए। मन हर्षित और मुख उजियारे, राम के हृदय में एक है सारे। फिर क्यों मन से न बीती बिसारे, आओ सब मिलकर अयोध्या सवारे। हम की विजय हो और मैं हारे, राम के हृदय में एक है सारे। सिया राम आई हैं, सजाओ नगरी आज सिया राम आई हैं। सजाओ नगरी आज सिया राम आई है। हो सिया राम आई हैं, हो सिया राम आई हैं। आज सिया राम आई है, सजाओ नगरी आज सिया राम आई है। सजाओ नगरी आज सिया राम आई है। सजाओ नगरी आज सिया राम आई है। 14 बरस से नयन थे तरसे, 14 बरस से नयन थे तरसे। लोचन तब से दरस को तरसे, लोचन तब से दरस को तरसे। राम जी का देख के भरत अति हर्षे, राम जी का देख के भरत अति हर्षे। चरण छुअत ही नयन नीर बरसे, चरण छुअत ही नयन नीर बरसे। मानो नयन नीर से चरण धूल जई हैं। सजाओ नगरी आज सिया राम आई है। 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 Fireworks in the air and the entire skyline has been lit up. We have very special guests all across us. These are residents of Ayodhya and many of them who have traveled all the way. These are sisters from Nagpur. We also have an MBA chaiwala here, some who doesn't need any introduction. Yes. Tell us about what does it feel like to be in Ayodhya today? Proud to be Hindu and proud to be a Sanatani and proud to be in Ayodhya. अभी मैं अमेरिका में गया था कुछ महीनों पहले, तो मेरे एक दोस्त की बेटी ने पूछा कि जापान है समथिंग, यूएस है समथिंग एज अ हिस्टोरिक प्लेस, एज अ रिलीजियस प्लेस, जिसकी वजह से वो जाना जाता है। इंडिया में क्या है? तो मैं को 5-10 मिनट लगे कि मैं सोच के क्या जवाब दूँ। अब अगली बार मैं अगर अमेरिका जाऊँगा तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास अयोध्या में श्री राम भगवान जी का मंदिर है। काशी विश्वनाथ भी है, पर जो श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का मेरे मन में और पूरे हिंदुस्तान के मन में जो अस्तित्व है, जो उनकी प्रति महत्वता है, वो सबसे ऊपर है। आप अंदर में थे जब ये पूरा समारोह हो रहा था, उसके बाद आपने दर्शन किए? मैं दर्शन नहीं कर पाया टू बी ऑनेस्ट, बहुत भीड़ थी।
तो इसीलिए मैं कल सुबह दर्शन करूंगा। पर ऐसा है कि दर्शन मंदिर में नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पर ये पवित्र भूमि, पावन भूमि पर आ गया, मैं सरयू नदी के किनारे आ गया, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे जीवन का कुछ नहीं है। पहले अयोध्या आए हैं? मैं आया हूँ। और पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में क्या फर्क लगता है? अयोध्या अयोध्या ही रहेगी, वो छोटी हो बड़ी हो, प्रदर्शन वाली हो, अयोध्या अयोध्या है। उसको अयोध्या की नगरी को कोई लाइट, पंखा, आप समझ रहे हैं, लाइट, प्रेजेंटेशन, कैमरा की जरूरत नहीं है। ये हमारी आस्था है कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मना रहे इस पर्व को। अयोध्या अयोध्या है। एक है पहले नंबर पर अयोध्या अयोध्या आपने कहा है। जो डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ आप चूंकि MBA चाय वाला हैं और आपकी अपील यूथ में बहुत है, यहाँ के यूथ का डेवलपमेंट कैसे होगा इस डेवलपमेंट से? मैं हमेशा कहता हूँ कि इस देश को अतीत की नींव पर भविष्य का निर्माण करना है। आप अपने संस्कारों को, संस्कृति को मत भूलिए और बहुत मेहनत कीजिए। किसी सरकार के भरोसे मत बैठिए कि हमारी तरक्की कोई विधायक, सांसद, मंत्री करेगा। अयोध्या के युवाओं को भी मैं कहता हूं कि भगवान श्री राम के आशीर्वाद को लीजिए, सिर झुकाकर कुछ ऐसी कंपनियां यहां से निकालिए कि लोग सिर्फ अयोध्या को भगवान श्री राम के नाम से ना जाने। आपके कर्म, आपकी कंपनी, आपका स्टार्टअप, और आप रोजगार लेने के लिए भटके ना, आप रोजगार देने वालों में से बनिए। तो इसी तरीके से अतीत की नींव पर भविष्य का निर्माण। प्रफुल्ल, मुझे पता है आपके 150 से ज्यादा MBA चाय वाला के स्टोर है। अयोध्या में आपका स्टोर कब खुल रहा है? भगवान आशीर्वाद दे तो हम बहुत जल्दी आउटलेट हम अयोध्या में खोलेंगे। पर मैं पहले से कहूंगा कि मैं अयोध्या में व्यापार व्यवसाय के लिए नहीं आया हूं, मैं अयोध्या में आशीर्वाद लेने आया हूं। और यहाँ की जनता को और यहाँ के हर युवा को कहना चाहता हूं कि आपका नाम, आपका पहचान आपके कर्मों पर है। आप अपनी पहचान बनाइए, अपनी ब्रांड बनाइए, और अयोध्या में बाकी देश भर की और दुनिया भर की ब्रांड की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अयोध्या के लोग काफी है अयोध्या को अच्छे सुचारू रूप से चलाने के लिए। अयोध्या के युवा हैं जो बाहर में नौकरी कर रहे हैं, उनको आप बोलेंगे वापस आ जाइए, घर आ जाओ? आप जहां भी रहिए अयोध्या के बारे में सोचिए, अयोध्या के लिए कर्म कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अयोध्या वापस आइए, आप जहां भी है सोचिए, समझिए, 2 घंटा ज्यादा मेहनत करिए। अयोध्या के आपका कोई कजिन बैठा होगा, आपकी मासी बुआ का बेटा कोई बैठा होगा, आपके बड़े पापा कोई बैठे होंगे, तो 2 घंटे उनके लिए निकालिए, उनको कोई आइडिया दीजिए, उनको फंडिंग करिए ताकि वो भी अपना व्यापार व्यवसाय खड़ा कर सके। आपके बगल में ये युवा है नीलेश, यहाँ का रहने वाला, इसके भी मन में आपके लिए सवाल है। Well, the question was that when they are going to open the Ayodhya outlet, and he tell me that very soon we are going to open. Yeah. He's saying also that he is not interested in व्यवसाय। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ का हर चाय वाला MBA चाय वाला है, तो MBA चाय वाला की आवश्यकता पहले नहीं है, प्राथमिकता नहीं है। हम आएंगे, बहुत जरूर आएंगे। तो यहाँ के हर व्यक्ति विशेष और व्यवसाय को ये सोचना चाहिए कि वो भी किसी ब्रांड से कम नहीं है, उसे किसी ब्रांड की जरूरत एकदम से नहीं है। That's a huge message, Ranveer। देखिए, सरकार का ये मैसेज ये है कि पौराणिकता और आधुनिकता दोनों का एक फ्यूजन हो। और वो फ्यूजन हमें अभी दिखा। दोपहर में मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। आस्था की वजह से हजारों लाखों लोग यहाँ हैं, रोज लाखों लोग आएंगे। और पौराणिकता के बाद आधुनिकता क्या है, वो ये लेजर शो है, जो कि पहले आस्था की वजह से मंदिर जाएंगे और शाम को घाट पे आएंगे शाम एंजॉय करने। तो एंजॉयमेंट भी होगा और आस्था भी होगा, और जब दोनों साथ चलेगी तो जाहिर है सबका साथ सबका विकास। और उसके बाद आपके रोल इम्पोर्टेंट हो जाएगा। एब्सोल्युटली, एवरीवन्स रोल। आज भारत के हर व्यक्ति, 140 करोड़ लोगों के पास अपना पहचान पत्र है, पर अब उसको पिछले 4-5 सालों से लग रहा है कि मेरी पहचान भी है, मैं सिर्फ पहचान पत्र तक सीमित नहीं हूं। और इस देश की तरक्की में मैं फिर से कहता हूं, 140 करोड़ लोगों का व्यक्तिगत योगदान लगेगा। कोई एक मुख्यमंत्री, कोई एक प्रधानमंत्री तक हमें ना उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए, ना ही उनके ऊपर यही सब कुछ करेंगे। मैं सबसे आह्वान करता हूं कि अपने घर से निकलिए, अपने घर के सपनों को पूरा करिए, किसी के ऊपर निर्भर मत रहिए, जाइए और अपनी पहचान बनाइए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। और यहाँ पर 2 महिलाएं हैं, दोनों 3 बहनें, 3 बहनें फ्रॉम नागपुर, 3 बहनों, all 3 sisters from Nagpur, and they were rejoicing when the fireworks were happening. What does it feel to be in Ayodhya today? हाँ, हम तो यही कहेंगे मैडम कि बचपन से हमने राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी को देखा है, सुना है, आज महसूस किया है, टीवी पे देखा है, लेकिन हमारे पेरेंट्स से हमने सुना है, कथाएं सुनी है, लेकिन आज जो हमने महसूस किया है, हम तो राम जी को मिल चुके, हमको ऐसा लग रहा है, हमारा भी दर्शन होने का है।
हमारा जीवन सफल हो गया। हम इस दिन के लिए 50 मतलब हम लोग तो अब तो आई एम जस्ट 57, तो आई अंडरस्टूड अबाउट कृष्णा एट द एज ऑफ 5. So I was waiting for this day since last 50 years, I can say. So you had a long wait of 50 years. Yeah. आज का दिन इतना पावन और इतना ये धरती में हर परिसर में कण कण में राम है। हमारे जैसे हम अंतरात्मा में, और ये जब इतने आतिशबाजी हुई तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सारे आशीर्वाद हमें जितने परिसर में लोग हैं उनको आशीर्वाद मिल रहा है। जब पुष्प की माला हुई जैसे हमें लगा कि भगवान श्री राम एक्चुअल में यहाँ हमारे आसपास इर्द गिर्द है, और दिवाली भी है, और आज का उत्साह इतना जबरदस्त है, मैं यकीन बता नहीं कर पा रहे। हमको भी फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस जो सभी ने, बहुत लोगों ने वो एक्सपीरियंस किया। यू सी द इवेंट, आप पूरा जो हो रहा था वो कहाँ पर देख रही थी? नहीं, बस वहीं पे खड़े थे, घूम नहीं रहे थे, वहीं पे खड़े थे। कंटिन्यूस यूर ऑन दैट पाथ ओनली, राम पथ पे ही थे सारा दिन। और जो बोलते हैं एक गूज बम्स आते हैं बॉडी में, वो कंटिन्यूस, दैट सेंसेशन वाज कंटिन्यूस। 19 तारीख से यहीं पे है, और जब हमारी कल सुबह जब मॉर्निंग में हम कोशिश करेंगे कि मंदिर के हमें दर्शन हो जाए, और हम उसके बाद फिर चली जाएंगी। नहीं रुकेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे। हम राम जी के साथ हमेशा के लिए जुड़े हुए हैं। हमारे आत्मा के अंदर राम है, हम राम जी को साथ ही लेके जाएंगे। जय श्री राम। रणवीर, मैं एक बार इनसे भी बात करूंगा। ये जो कपल आया हुआ है, आप ये बताइए, अभी लेजर शो चल रहा था, गाना बज रहा था, और आप लोग बिल्कुल आंख बंद करके डांस कर रहे थे। दर्शन वर्शन हो गया कि करना बाकी? एक मिनट, अभी दर्शन नहीं हुआ है, दर्शन बाकी है अभी प्रभु का। दर्शन कल सुबेरे करेंगे। ये बताइए, आप लोग कानपुर से आए, सिर्फ दिया जलाने आए थे या यहाँ पे दर्शन करना है कल? क्या मतलब आप लोग का मोटिव क्या था आज यहाँ आने का? हम लोग यहाँ पर पदयात्रा पे आए थे, भगवान का पूरा रथ सजा कर आए थे, और हमारे साथ 7 लोग आए थे, 5 लोग चले गए, हम लोग रुके हुए हैं। कल सवेरे भगवान का दर्शन करेंगे, उसके बाद कानपुर जाएंगे। हम लोग ये मन में बना के आए थे कि प्रभु का दर्शन प्राप्त करने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। सर आप बताएं, आप भी पैदल चल के आए कानपुर से? मैं विकास जायसवाल, मेरी पत्नी धर्मपत्नी है, हम लोग दोनों लोग पैदल चल के आए हैं, और 5 लोगों को, अन्य लोगों को और लेके आए थे, लेकिन वो वापस चले गए। और हम लोग ये सोच के आए थे, बहुत कुछ। अभी आपको मैंने देखा बहुत झूम के आप नाच रहे थे। हाँ सर, मैं, प्रभु की कृपा है, मैं बचपन से ही प्रभु के आराध्य हूँ, और प्रभु के लिए कुछ भी, और मेरा प्रभु सब सुनते हैं। हम लोग यहाँ पे आए थे, कभी ये जीवन में डांस किए नहीं है, पहली बार डांस किया है यहाँ पे। जीवन में किसी शादी, किसी पार्टी में कभी डांस नहीं। और सर हम लोग यहाँ पे सिर्फ 108 दिया जलाने आए थे माता जी के कहने के अनुसार, लेकिन बस यही है कि प्रभु अपना काम खुद हम लोग से स्वयं करा लेते हैं। 108 क्यों? 108 का क्या सिग्निफिकेंस है? वो जो नंबर आप माता जी इसको शुभ मानती है 108 को। हाँ, धर्म के हिसाब से 108 और 1008 जो है वो धर्म के हिसाब से शुभ माना जाता है। उस तरह से 108 दिए जो हैं उन्होंने जलाया है, और ये आस्था है। हाँ। तो जी जी जी, और इसी बात पर एक छोटा सा क्या क्या हुआ आज अयोध्या में? What all happened in Ayodhya today? The consecration ceremony is over. The celebrations are going on. Here's a quick look at the ceremony which happened on 22nd, which is today. The Ram Mandir rises like the proverbial phoenix. Ram Lalla takes his seat. The once-in-a-lifetime moment, a rare and never seen before fervor of faith and emotion. The much-awaited Pran Pratishtha of the Ram Lalla idol at Ayodhya. The long wait and months-long preparation culminating in the grand temple opening to herald a new era for India. श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणो
noon, Prime Minister Modi stepped into the Ram temple carrying offerings for Lord Ram. Dressed in a golden kurta, teamed up with a cream dhoti and patka, he walked into the sanctum sanctorum of the temple, holding a silver umbrella on a folded red dupatta. The Prime Minister then took Sankalp for the consecration ceremony. He was joined by RSS Chief Mohan Bhagwat, UP Chief Minister Yogi Adityanath, UP Governor Anandiben Patel, Mandir Trust Treasurer Govind Dev Giri, Trust Member Anil Mishra at the Pran Pratishtha ceremony. A group of priests led by Lakshmi Kant Dikshit performed the ceremony. As Ram Dhun took over the temple and the hearts and minds of the devout. "40 minutes of rituals and prayers to bring the Ram Lalla idol to life as he took his place as the presiding deity of the mandir. Ram Ram reverberated in hearts as helicopters showered flowers from the sky over the temple. As history was created at Ayodhya, the temple town decked up for the big day. A stream of devotees from not just across the country but across the world arrived in Ayodhya to be part of history. The great civilizational event brought together Ram Bhakts and citizens, rich and poor, from north, east, west and the south under one umbrella. Jai Shri Ram! The event saw big names from politics, corporate India, A-listers from the film industry, from the world of sports, legal luminaries, all celebrating the epochal moment, witnessing history being made. To be part of the big day for faith, unity and spirituality. A day that will define India in the time to come. Ram Lalla calmly smiling in his new home. Industrialists to celebrities, all were present when the consecration ceremony happened. Bollywood A-listers from Ranveer Kapoor to Alia, all were present. My colleague, in fact, spoke to them. Let's listen in. क्या आज फीलिंग रही सर? बहुत बढ़िया फीलिंग रही, बहुत बढ़िया फीलिंग रही। अच्छा, बहुत। और जो मोदी जी का मनोभाव था, जो उनका उद्बोधन था, जी जी बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत ही इंस्पिरेशनल था और ये एक नई शुरुआत है हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति के लिए और हमारे एक देश को विश्व भर में एक नई पहचान मिली है। पूरे विश्व में लोग राम राम का नाम जप रहे हैं। मैंने भी बहुत वीडियोस देखे हर जगह से, तो एकदम से हमारा एक कल्चरल रिसर्जेंस जिसको बोलते हैं वो मुझे लग रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए, रामलला के दर्शन किया सर? जी बिल्कुल की फीलिंग थी सर? नहीं, बात बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अलौकिक मोमेंट है ये, बहुत अद्भुत मोमेंट है और बहुत अच्छा लगा। मतलब एक ऐसी इन पलों को हम जी पाए, पूरा का पूरा जो उत्सव था वो अपने आप में अद्भुत था। तो इसके लिए एक ही वर्ड है, पूरे शब्दों में से समाया नहीं जा सकता। उसको यू कैन एहसास है जिसे हम फील कर सकते हैं बस।
तो बहुत ही कमाल की ऊर्जा थी। और रामलला के दर्शन किया सर? रामलला के दर्शन बहुत अच्छे नहीं हो पाए क्योंकि बहुत अंदर भीड़ थी। इसी दिन शांति से आएंगे और फिर करेंगे। कैसी फीलिंग आई सर आज रामलला के दर्शन? बहुत दिव्य, बहुत भव्य, बहुत सुंदर, और आज हृदय भर आया है भक्ति से, क्योंकि मुझे लगता है कि पत्थर की मूर्ति में जो करोड़ों लोगों की भक्ति समा गई है, तो जब आप प्रभु श्री राम की आंखों को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि आंखों से वो आपको प्रेम से नहला रहे हैं, मुस्कुराते हुए। इतना प्यारा लगता है, दिल ऐसे लगता है कि मैं छोड़ के न जाऊं, और वापस छोड़ते ही दिल करता है कि वापस कब आऊं, परिवार को कैसे लेके आऊं। आयुष्मान सर कैसा रहा सर आज? बहुत खूबसूरत रहा और ऐतिहासिक मोमेंट है, बहुत ही भव्य है हमारा मंदिर, देखना चाहिए जरूर। जय श्री राम। रामायण की सीता हो रही है कैसा रहा मैम? बहुत अद्भुत। मतलब एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी आंख में आंसू ना आए हो। इतनी खुशी के आंसू हमको बिलीव नहीं होता है कि हमने ये देखा आज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर क्या कहेंगे, किस तरीके का माहौल था? रामलला के दर्शन किया? बहुत सुंदर माहौल था, बहुत भक्ति से भरा हुआ माहौल था, और ऐसा सौभाग्य लगा कि हम वहाँ पे हैं। जो ऊर्जाएं प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, सारी ऊर्जाएं हमने महसूस की, और मैं यही कह सकता हूँ कि हम भी भक्ति से भाव में डूब कर आए। अच्छा, प्रधानमंत्री ने मनोभाव भी अपने प्रकट किए, रामलला के दर्शन आपने किए क्या? क्योंकि 6 महीना लगे अरुण को रामलला के बनाने में मूर्ति को, तो दर्शन किए तो क्या अनुभूति हुई सर? नहीं, देखिए उसमें दिखता है, तो एक आपको देखते ही ऐसा लगता है कि कुछ है, ऊर्जा है उसमें। और देखिए मूर्ति आस्था का प्रश्न होता है, जब आप अंदर से आपका मन अच्छा हो तो आपको सब कुछ सुंदर दिखाई देता है, और ये तो बहुत ही सुंदर और भव्य मूर्ति है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी राम से प्रेम करते हैं, और राम से सारे विश्व को प्रेम करना चाहिए, क्योंकि राम तो सबको एक सूत्र में पिरोते हैं। तो मुझे लगता है राम से प्रेम करेंगे तो आप स्वयं को पालेंगे। शंकर सर आज आपने बहुत जबरदस्त जो है भजन, बस आपको पसंद आया तो मैं खुश हूँ। तो क्या कहेंगे? ये क्या आज का जो एक्सपीरियंस रहा है वो कुछ हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आई रियली फील ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड, एंड बस मैं सब विश्व शांति के लिए प्रे करूंगा सबसे, बस यही कहूँगा। तो ये एक तस्वीरें अयोध्या की, अलग अलग जगहों की, देश भर की तस्वीरें। और आमतौर पे जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो कैमरा जब खुलता है तब लोग झूमते हैं, नाचते हैं, लेकिन यहाँ पे कैमरा बंद है, कुछ और चल रहा है, ब्रेक है, लेकिन बावजूद उसके जो सारे लोग This is all impromptu, Ranveer. बिल्कुल। And you know whether the camera is on or off, women are continuing with their dances and songs. Exactly, मैं यही कह रहा हूँ कि कैमरा बंद है, ब्रेक है, इनको बताया भी ब्रेक है, लेकिन लगातार ये गाना। और ये देखिए महिलाएं जो आई हुई हैं। मैं सर एक बात पूछना चाहूँगा, ये जो तस्वीरें आपने देखी, पहले यहाँ पे लेजर शो हुआ, फिर आतिशबाजी हुई, और लोग जिस तरह से एक्साइटेड हैं, ये एक्साइटमेंट जो है इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या हो? रणवीर का आपने बहुत अच्छा सा सवाल किया है। देखिए दो बात है, एक तो ये है कि ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है गाना, नाचना, नारे, ये सब वो ऊर्जा है जो राम से आता है। आज प्रधानमंत्री ने एक अच्छी बात कही कि ये राम आग नहीं ऊर्जा है, लेकिन इस ऊर्जा को विकास की दिशा में ले जाना पड़ेगा। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन दो तरह से। एक पॉलिटिक्स जो नेशन मेकिंग की पॉलिटिक्स होती है, अगर ये ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में लग जाए तो विकसित भारत का जो सपना है वो पूरा होगा, और 2047 में इंडिया विकसित भारत हो सकता है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रल मोबिलाइजेशन में चला जाए, सिर्फ वोट की राजनीति होकर रह जाए, तो फिर तो फ़ायदा होना ही है। यानी एक तो जिसकी पॉलिटिक्स है उसको फ़ायदा होगा ही होगा, यानी जिन पॉलिटिकल पार्टीज का ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाई है या उसमें मदद किया है, उनको इसका फ़ायदा होगा। सर यही सवाल आपसे भी करूंगा, लोग बहुत उत्साहित हैं, अयोध्या के घाट की बात नहीं है, बात पूरे देश में लोग अपने घरों में दिया जला रहे, आस्था अपने आप निकल के आ रही है, बहुत सारे लोग प्रसाद दे रहे हैं, एक दूसरे को जश्न मना रहे हैं। मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ, इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, चूंकि कुछ महीने में चुनाव है, क्या देख रहे हैं? देखिए रणवीर, मैं भी कुछ गलियों में सुबह से रतन जी शारदा के साथ घूम रहा था कल 3-4 दिन से। मैंने किसी को कहते हुए सुना कि जो 22 में अयोध्या नहीं पहुंचा, वो 24 में दिल्ली तो भूल ही जाए। तो मेरे ख्याल से यही पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है। कैसे देश को जोड़ दिया है इसने।
और वो देख रहा है कि कैसे मेरे देश की प्रगति हो रही है। और मेरे ख्याल से राम भी इंतजार कर रहे थे राम राज्य के लक्षणों का। ये राम मंदिर तब बना है जब 10 करोड़ घरों में चूल्हे जल गए हैं, जब उसमें गैस आ गया है, जब उसमें टॉयलेट आ गई है, जिसमें शौचालय आ गया है, जब उसमें डीबीटी आ गया है, फार्मर्स को पैसे मिलने लगे, उसके बाद राम आए हैं। तो जब देश का विकास हुआ, मेरे ख्याल से राम जी इंतजार कर रहे थे जब नरेंद्र मोदी जैसा और योगी जैसे शासक आएंगे, तभी मैं आऊँगा। तो मेरे ख्याल से इसका पॉलिटिकल इंटेलिजेंस सबको पता है। बार बार सवाल इस बात का उठ रहा है कि बहुत से लोगों को इनविटेशन गया और वो नहीं आए, और बीजेपी के लोग लगातार इस बात को अटैक कर रहे हैं कि जो नहीं आए वो अब दुर्भाग्यशाली हैं। मैं पूछ रहा हूं, जो नहीं आए उनको क्या पॉलिटिकल इसमें नुकसान भी कुछ हो सकता है? देखिए, यहाँ पे लाखों लाख लोग हैं हमारे, आप देख रही हैं, हर व्यक्ति किसी और जगह से है, एंड दे मेड अ टीम अपने आप ही। मतलब यहाँ पे रहना भी एक सौभाग्य की बात है। वो व्यक्ति कितना अभागा होगा। मैंने ऐसे लोग देखे जो 500 किलोमीटर चल के आए हैं, साइकिल चला के आए हैं, हजारों किलोमीटर स्केट करके आए हैं। ऐसे लोग जो दिल्ली में बैठे हैं, ऐसे 10-15 लोग हैं जिनके हाथ में इनविटेशन है, जिनके जेब में पैसे हैं, अयोध्या में एयरपोर्ट है। कितने अभागे लोग हैं जो राम के दर्शन नहीं कर पाए। तो इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट सीधा साथ है, लोग देखेंगे कौन मेरे राम के साथ खड़ा है और कौन मेरे राम के साथ नहीं खड़ा है। रणवीर, अब महिलाओं से बात करते हैं। और ये बहनें, ये एक और ग्रुप है बहनों का, 3 बहनें इधर हैं और 3 बहनें इधर हैं। ये नागपुर से आई हैं। आपका नाम? मेरा नाम संजना है, मैं हैदराबाद से हूँ। मैं इंदौर से हूँ, माया पटेल। मैं इंदौर से क्षमा शर्मा। और ये पूरा एकदम तैयार हैं, ज्वेलरी आपने पहना हुआ है, ये बाल में मैरीगोल्ड लगा हुआ है, इतनी सजावट के साथ। देखो, सजावट तो हमारे घर में शादी होती है, कोई उत्सव होता है तो हम कितनी सजावट करते हैं, तो आज क्यों नहीं करें? आज तो हमारे जीवन का वो पल है कि जितना भी सजा जाए, जितना भी आज घूमा जाए, राम भजन गाया जाए, वो इतना ही अच्छा है। और मैं सोचती हूँ कि हर बहन को इसी तरीके से सच के मैं आज 1 हफ्ता हो गया है इंदौर से यहाँ आई हुई हूँ। मैं हर प्रोग्राम में शामिल हुई हूँ। लहंगा, ड्रेस बहुत अच्छा, राजस्थानी पैटर्न, और बहुत राजस्थानी पूरे लिबास में है। हाँ जी, दिल्ली से। आपने भी पूरा ज्वेलरी पहना हुआ है, पूरा तैयार है। कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। हाँ जी। और कब से हैं यहाँ और कब जा रही हैं? 3 दिन हो गए, कल जा रहे हैं। दर्शन हो गए? हाँ जी। और हम लोगों का भी हो गया। और मैं 8 किलो चांदी की चरण पादुका मेरी पूरी टीम के साथ लेके आई थी, और 1 किलो सोने की, जो कि हम लोगों ने अभी नृत्य गोपाल दास जी को सौंपी है वो। और बहुत ही जीवन का आनंद जो है, अभी जो तस्वीर चल रही है चैनल पर हमारे, वो फर्स्ट विजुअल्स ऑफ इनसाइड द टेम्पल प्रेमिसेस एंड इनसाइड the actual garbhagriha is coming now. So perhaps all those who are watching NDTV can actually see this. Please. हाँ जी, अब की बार 400 बार, 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 अब की बार 400 बार। ये पॉलिटिकल मैसेज है, लेकिन आज के दिन की अहमियत बताइए। आज दिवाली मना रहे हैं, आप चारों तरफ देखिए, जिधर आप देखिए चेहरे इतने आपको खुश रहेंगे, दिखाई देंगे जैसे दिवाली मना रहे हैं, बस हमारे राम जी आए हैं। ये पॉलिटिकल मैसेज है जी। इधर आई। आज हर एक बच्चे के मुंह पे सिर्फ श्री राम का नाम है। जितने लोग यहाँ पे हैं, हर एक बच्चा जय श्री राम, सुबह से लेकर रात तक वही चल रहे हैं नारे यहाँ पे, जय श्री राम, और कुछ नहीं। आज पूरी अयोध्या में जो है जय श्री राम के नारे हैं, और होली, दिवाली सब मनाई जा रही है। होली भी मनाई जा रही है। उधर फैजाबाद के साइड में रंग खेला जा रहा है, लग रहा है जैसे हाँ, रंग खेला। कहाँ पर? वहाँ पे चौक साइड में रंग खेला जा रहा है, और सब तरफ ऐसा लग रहा है सबके दिलों में राम है, और सबके चेहरे हंसते हुए हैं। आज सबको देख के खुद को आनंद इतना मिल रहा है जो कभी नहीं मिला हम लोगों को, और बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी अयोध्या झूम रही है, नाच रही है, जा रही है, सब मस्त। दिए हैं और पटाखे भी हैं, ऐसा लग रहा है, रंगोली भी है। राम, ऐसा लग रहा है जैसे राम नवमी आज ही है। राम नवमी, दिवाली, होली सब आज ही है। आज बहुत अच्छा लग रहा है सबको। कल्चरल मैसेजिंग, दैट कल्चरल मैसेजिंग, ये हमारे पूर्वजों का कितने 500 साल पुराना जो इतिहास है, जो बलिदान है उनका, वो आज बिल्कुल पूर्ण हुआ है। जो कि ऊपर बैठे हुए वो भी खुशियां मना रहे होंगे। That cultural messaging, let's end with that, Shantanu. You know, the fact that women here are saying that it's Holi, Diwali, and all the festivals clubbed together. So I think that message is of great celebration.
We are seeing that message that came from the Prime Minister, where he is lighting diyas at LKM. Similar activities are being done by ministers, cabinet ministers at their homes. So this celebration is not just for this moment. It's not just for a day. I think, Maria, the biggest thing is, मैंने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था कि एक त्यौहार दिवाली जो हम हर साल मनाते हैं वो साल में अब 2-2 बार आया करेगा। और मुझे लगता है जो अक्टूबर नवंबर में मौसम में दिवाली आती है वो तो आएगी, लेकिन 22 जनवरी अब 22 जनवरी इतिहास में एक और दिवाली होगी। पहली बार ऐसा कोई रिलीजियस फेस्टिवल जो साल में 2 बार मनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है लोग, आप लोग 22 जनवरी को भी दिवाली मनाएंगी? डेफिनेटली, जरूर। देखिए इधर ये तो इतिहास। देखिए बच्चे तो अपने खेल कूद में रहते हैं हमेशा, लेकिन इस बार जो मोदी जी ने सब जगह राम कथाएं करवाई हैं, तो वहाँ पे मैंने छोटे छोटे बच्चों को जय मोदी जी, जय श्री राम करते वक्त देखा है। तो बच्चा प्राइम मिनिस्टर को भी जानता है और बच्चा श्री राम बोल रहा है। हमारी संस्कृति बहुत सालों से दबी हुई थी, मतलब हम लोग कुछ और ही ट्रैक पे थे, बहुत सारे बच्चे दूसरे ही ट्रैक पे चले गए थे। तो आज मोदी जी, योगी जी ने हमको सही रास्ता दिखाया है, हमको हमारा धर्म क्या है बताया है, और आज जो कार्य हुआ है देश में वो कभी नहीं हो सकता था बिना उनके। वहाँ पर एक बाबा जी है, वो भी बात करना चाह रहे थे। मैम थोड़ा सा साइड हो जाए। जी आप कहाँ से आए हैं? आए हैं झारखंड से आए हैं। देखिए हमारे मंदिर में भगवान विराजमान होने के पहले हमारे सूरज भगवान आज उदय हुए हैं, जो कि पैदा जब हुए थे, प्रकट जब हुए थे भगवान, 1 महीना तक सूरज भगवान रहे थे, और उसके पहले देखिए कई रोज से सूरज भगवान दिखाई नहीं दे रहा था। आज भगवान जैसे ही अपना मंदिर में विराजमान होने के लिए तैयार हुए, तो कि सूरज भगवान देखने के लिए उदय हो गए हैं। ये सबसे बड़ा माने की चमत्कार है। ठीक 12 बजे, ठीक है, और 12 बजे ही निकला मोदी। Let's actually cut across to Sumit Awasthi, who was inside the temple premises. Over to Sumit. प्रभु श्री राम के दरबार में अब एनडीटीवी आपको लेकर आ गया है। आइए आपको लेकर चलते हैं उस दर्शन कराने के लिए। क्या तैयारी यहाँ पे की गई है, किस स्तर का मंदिर देखा आपने, तस्वीरें बहुत देखी होंगी आपने जो रिलीज़ की गई ऑफिशियली। अब कुछ लोगों के लिए अलाउ किया गया है, खासकर वो लोग जो बाहर से आए हैं, वो लोग जो मीडिया के लोग हैं, कुछ वो वीवीआईपी जो बाहर से दर्शन करने आए थे, उनके लिए इस वक्त अलाउ किया गया है। आइए अंदर चलते हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। ये हम गर्भगृह की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, माफ़ करिएगा। और मैं चाहूँगा ऊपर दिखाइए, सजावट को दिखाइए। एनडीटीवी के कैमरे पर प्रभु श्री राम लला का जो दरबार तैयार हुआ है, ये पहला गर्भगृह का पहला गुंबद है। उसके नीचे की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और नागर शैली में इसको बनाया गया जैसा कि आपने देखा। और उसके बाद अब ये जगह जगह पर सजावट है, फूलों से सजावट की गई है। आप ये नक्काशी देख सकते, देख रहे हैं, प्रभु की तस्वीरें हैं, हर जगह जगह दीवार पर बनाया गया है। और माफ़ी चाहता हूँ, मैं उल्टा चल रहा हूँ, देख नहीं पाया आपको। आइए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और क्या कुछ है गर्भगृह में, आइए देखते हैं। और प्रभु श्री राम की ओर आगे बढ़ते हैं। सचिन मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे सहयोगी सचिन गुप्ता के सहयोग से आप ये तस्वीरें। अब हम ये सेंटर में आ गए हैं। ये इसका मेन गुंबद जो है उसके नीचे का है, ये सेंटर पार्ट, यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये। और जब आम जनता आएगी तो उसको ऐसे ही दर्शन करने को मिलेंगे। जब सचिन का कैमरा नीचे आएगा तो मैं आपको कहानी और बताऊंगा। यहाँ पर सचिन थोड़ा सा हमको घूमना पड़ेगा, आप इधर आइए और आप ऐसे दिखाइए। वो देखिए प्रभु श्री रामलला के दर्शन यहाँ से होते हैं। इतनी दूर से भी दर्शन सुलभ हैं। जब ये भीड़ होगी, जब ये आएंगे लोग, तो आप यहाँ से देखेंगे। और ऊपर स्क्रीन भी लगी हुई है, उस स्क्रीन के आगे अभी तो फूल हैं, जब वो स्क्रीन से भी दर्शन हो जाएंगे। जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे वो लोग यहाँ दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए प्रभु श्री राम के सीधा सीसीटीवी है, उसकी तस्वीर देख मिलेगी आपको यहाँ पे। और वो सामने, बिल्कुल सामने, दूर से भी दर्शन हो रहे हैं।
और लोग बीच में खड़े हैं, उनको अपना कैमरा देखने की जल्दी हो रही है, वो रामलला को देखने के बीच में बाधा पैदा कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आज रामलला का दिन है, क्यों आप लोग बीच में आकर और दर्शकों का मज़ा ख़राब कर रहे हैं जो इस टेलीकास्ट को लाइव देख रहे हैं। ये देखिए, अब हम और आगे आ गए हैं, इस वक्त हम बीच में हैं और अब धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। हम आगे की ओर जाते जा रहे हैं, क्या होगा आगे आप देखते हैं। आइए चलते हैं गर्भगृह की ओर, और जहाँ पर मूर्ति हुई, प्रार्थना हुई, और बहुत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी बहुत हैं।